तो बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ hypermetropia is corrected. The near point of the hypermetropia is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. तो बेटा मेरी सबसे पहले आप एक बात सुनो। क्वेश्चन ये है, इसमें सबसे पहले इसमें डायग्राम दे के बताना है। इसमें कैसे बताना है? इसमें हमें डायग्राम देकर बताना है, डायग्राम बना के बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट हम कैसे करेंगे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट कैसे करेंगे, और जो हम लेंस लगाएंगे ना हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, जो लेंस हम लगाएंगे वो कौन सा होगा, उसका पावर क्या होगा, नेचर उसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, तो एक तरह से न्यूमेरिकल भी है और डायग्राम देकर इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो, आँख के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपने वो देखी होगी, लेक्चर नंबर 6 है आई थिंक वो। ठीक है, तो मैं बार बार उस ट्रिक के बारे में बात नहीं करूँगा। तो चलो मैं सीधा कंसेप्ट पे आऊँगा। तो क्वेश्चन देख लो, आप पढ़ लो। ठीक है, डायग्राम बनाना है नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया का। देखो हाइपरमेट्रोपिया का जो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है बेटा पास की नज़र खराब होना। हाइपरमेट्रो क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? ये होता है पास की नज़र खराब होना। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो एक नॉर्मल आई जो है वो पास से पास, क्लोज से क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना तक देख सकती है? 25 सेंटीमीटर तक, आप सबको पता है ना। आँख से पास बॉडी कितनी दूर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर पे हमें क्लियर दिखेगा। अगर 25 सेंटीमीटर से और अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे यानी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और आगे लेकर अगर हम आए तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा। ठीक है, धुंधला दिखेगा। ओके, तो जो आँख की जो असलियत है हाइपरमेट्रोपिया के केस में, पास से पास जो असलियत है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, जैसा कि इसमें दिया भी है। जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई का वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन पहले तो जब आँख ठीक ठाक थी जब तो 25 सेंटीमीटर तक देख लिया करता था, लेकिन अब 1 मीटर दूरी पर ही देख पाता है बेटा, है ना। अब कहाँ पर देख पाता है? 1 मीटर की दूरी पर, है ना। 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर पर देख पाता है ना। 100 सेंटीमीटर से और आगे लेकर आएंगे ना तो उसे धुंधला दिखने लगेगा। ठीक है, तो पहले कितना दिखता था? पहले किस पे दिखाई देता था? नॉर्मल आई जब थी तो 25 सेंटीमीटर पे देख लिया करता था भैया, पास से पास 25 सेंटीमीटर। लेकिन अब 1 मीटर पे देख पा रहा है, तो इसका मतलब पास की नज़र खराब हुई कि नहीं? पहले 25 पे देख लिया करता था, 25 सेंटी अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर देख लिया करता था, लेकिन 25 सेंटीमीटर नहीं देख पाता है। अब 1 मीटर ऑब्जेक्ट जो है पास से पास कहाँ पर रखा होना चाहिए? ये इसके लिए 1 मीटर तक, 1 मीटर पे अगर रखा है तो ही साफ देख पाएगा। अगर 1 मीटर से और पास लेकर आए तो धुंधला दिखेगा। बात समझ गए? तो चलो, मैंने आपको बताया ट्रिक के अनुसार जो हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो गिवन होगा उसे क्या लेंगे? उसे लेंगे v। तो गिवन क्या है? 1 मीटर। ठीक है, और जो रियलिटी है यानी 25 सेंटीमीटर से क्या लेते हैं? u लेते हैं। ठीक है, दोनों को माइनस में लेंगे। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, तो मैं सबसे पहले तो चलो एक काम करते हैं, पहले न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर देते हैं, है ना। या फिर चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो डायग्राम आपको कैसे बनाना है, आँख बना लेनी है आपको। ये रही बेटा मेरी, ये रहा मेरी आँख का लेंस। ओके, एंड ये रही आपकी आँख। ओके, ये रही आपकी आँख। इस तरह से आप बना सकते हो, आपको अच्छे से बना लेना है। ठीक है,
मुझे लग रहा है तो शायद टेढ़ा हो गया शायद ये। ओके, चलो आँख बन गई। अब देखो बेटा, मैंने माना कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ था, देखो हाइपरमेट्रोपिया पढ़ रहे हैं ना, तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में पास की नज़र ख़राब होती है। हाइपरमेट्रोपिया में पास की नज़र ख़राब होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पास की नज़र ख़राब कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पास की नज़र ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, ओके। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेस कुछ जा रही होंगी, कैसे जा रही होंगी, ऐसे करके, देन फिर पीछे कन्वर्ज हो रही होगी, ऐसे हो रहा होगा। बताओ, ऐसे तो हो रहा होगा भैया। पास की नज़र ख़राब है ना, और ये कहाँ पर रखा है, ये बेटा 25 सेंटीमीटर दूर है, ये आँख से 25 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अब बेटा हम क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ पर लगा देंगे कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से ही तो ठीक होगा ये लग गया बेटा आपका चश्मा। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस वाला लग गया। जैसे ही चश्मा लगा तो ये जो रेस आ रही हैं ऐसे करके मिल रही थी, तो अब ये और देखो ऐसे रेस आ रही थी, है ना। अब यहाँ पर लेंस पहले तो था नहीं, लेकिन अब लेंस आ गया, तो ये और बेंड हो जाएगी लाइट, है ना, और मुड़ जाएगी ना ऐसे करके, तो ये चिपक के सीधे रेटिना पर बनेगी इमेज। कैसे बनेगी, इस तरह से कुछ, और थोड़ी बहुत कन्वर्जिंग ये लेंस भी करेगा, तो कुछ ऐसे एंड कुछ ऐसे, ये ऐसे करके रेज आएंगे। रुक जाओ, पहले मैं बना नहीं दूँ पूरा। यहाँ से जो रेस निकलेंगे कुछ ऐसे करके, कैसे आएंगे रेस, ये ऐसे, ये एंड यहाँ से ऐसे करके, ये यहाँ पर कन्वर्जिंग हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अच्छा सा बनाना, लेकिन मेरा तो ऐसी रफली है, ठीक है। तो अगर मैं इसे पीछे, अगर मैं इन रेजेस को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँ ना, अगर इन रेजेस को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे दूर दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट मुझे दूर दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट बेटा मुझे कहाँ दिखेगा, दूर दिखेगा। बताइए समझ, मतलब कि मुझे ऐसा लगेगा कि रेजेस यहाँ से आ रही हैं दूर से, इस ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही हैं, दूर रखा है ऑब्जेक्ट, मुझे ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट दूर रखा है, ठीक है। और अगर वास्तव में देखो, जब 25 सेंटीमीटर जब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तब कन्वर्जिंग पीछे हो रही थी। वहीं अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे रख देता तो कन्वर्जिंग यहाँ पर हो जाती ना, बिल्कुल हो जाती। तो मुझे कुछ देखो, मैं क्या चाहता था, मैं ये चाहता था कि भैया 25 सेंटीमीटर तो पर तो ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरी आँख ख़राब है। अब आँख ख़राब है, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे रख देता तो यहाँ पर कन्वर्जिंग हो जाती, लेकिन मुझे अब पीछे तो रखना नहीं है, मुझे तो इसे यहीं पर देखना है ना, मुझे तो इसे यहीं पर देखना है। अच्छा, यहीं पर देखने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मैं ये सोचूंगा यार ये ऑब्जेक्ट कुछ पीछे हो जाए। तो पीछे कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पर लेंस लगा दूंगा ना, तो लाइट रे कुछ ऐसी जाएंगी कि रेटिना पर कन्वर्ट कर जाएंगी, और इन्हीं लाइट रेज को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा कि जो रेज आ रही है ना वो यहाँ से आ रही है, देखो ऐसे करके। तो ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी है, देखो सॉल्यूशन हमें क्या क्या दे दिया, देखो जो गिवन है
उसे v मानेंगे। माइनस का कितना दिया है, 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर है तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लो ऐसा करके, ओके। और जो रियलिटी है, जो u है, उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम मानते हैं माइनस में 25। हाइपरमेट्रोपिया के केस में u होता है माइनस के 25, मायोपिया के केस में u होता है माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। और फोकल लेंथ हमें पता करनी है। फोकल लेंथ हमें क्यों पता करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पावर पूछा है और पावर के फॉर्मूले में फोकल लेंथ आता है, तो हमें पहले फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, उसके बाद हम फोकल लेंथ की वैल्यू पावर के फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है। पावर पूछ रहा है तो चलो निकाल लेते हैं, लगा दो लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u, बोलो ठीक है। अब 1/v कितना है, v है देखो माइनस का 25, सॉरी v तो 100 है ना, 100 है, देन फिर माइनस का u है 25, ये भी माइनस का है। अब 1 में f इज इक्वल्स टू 1 में नेगेटिव का 100, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बोलो ठीक। अब देखो 1/f, अब मैं इसे पलट के लिख लेता हूँ, 25 माइनस के 1/100, ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1/f इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा बेटा इसका 100, एलसीएम आएगा 100। एलसीएम लेने की एक शॉर्ट ट्रिक है, या तो ये इसके टेबल में आ रहा हो या फिर ये इसके टेबल में आ रहा हो, कहने का मतलब या तो 25 100 के टेबल में आ रहा हो या फिर 100 25 के टेबल में आ रहा हो। अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के टेबल में आ रहा है, या तो ये इसके टेबल में आ रहा हो या फिर ये इसके टेबल में आ रहा हो या फिर दोनों ही टेबल में आ रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर होता है वही एलसीएम हो जाता है। अब देखो 25 100 के टेबल में आता है तो दोनों में से बड़ा वाला नंबर हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखो इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा आपका 4 बार चला जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये 1, ये 4। अब इसका तो देखो ये जो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। क्या आया, ये आया आपका 3/100, है ना। अब देखो, अब इस देखो ये आया है 1/f बराबर 3/100, ठीक है। अब एक काम करो, इस वैल्यू को ऐसे ही रहने दो, इस वैल्यू को पूरी सॉल्व मत करना, देखो आगे जाके कट जाएगा, ठीक है, आगे जाके कट जाएगा, ठीक है। सॉल्व हम पूरी कब कर देते, सॉल्व हम पूरी कब कर देते, जब हमसे केवल फोकस ही पूछा होता। अच्छा p बराबर कौन सा फॉर्मूला लाऊंगा, 1/f या 100/f। अब क्योंकि देखो सेंटीमीटर में तो मैंने चेंज कर ही लिया, तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा 100/f, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 100, फोकल लेंथ कितनी है, देखो फोकल लेंथ है यहाँ से फोकल लेंथ देखो, इसका रेसिप्रोकल करोगे ना तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/100 ऐसे आएगी, f की वैल्यू आ गई, रेसिप्रोकल कर दिया ना, f/1 कर दिया मैंने, f/1 इसको किया ऐसे ही 100/100 सॉरी ऐसे ही से, अरे 3/100 को, अरे ऐसे 100/3 कर दिया, है ना, दोनों पलट दिए ना, ये भी पलट दिए ये भी पलट दिए, तो f की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अब देखो क्या है, इस f की वैल्यू को इसमें डाल दो, क्या है 100/3, तो 100/3, ठीक है। और जब भी ऐसे 3 डिवाइड से आ जाते हैं तो ये नीचे सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे करके मल्टीप्लाई, यहाँ पर बता दूँ क्या हो जाएगा, में 100, बताओ ऐसा हो जाएगा, देखो 100 से 100 कर जाएगा, क्या बचेगा आंसर आपका 3 डायप्टर बचेगा, तो पावर आपका क्या है 3 डायप्टर आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देखो अब क्योंकि प्लस का पावर है ना, प्लस की वैल्यू है, तो लेंस तो हमें पता है कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस नेचर में होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी था, हो गया सॉल्व, देख लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, was a normal eye not able to see the clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर देखो हमें 25 सेंटीमीटर तक अच्छा दिखता है,
ऑब्जेक्ट को और 25 सेंटीमीटर पर रखो तो हमें अच्छा दिखेगा। 25 सेंटीमीटर से और अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास ले आऊँ, 25 से 21 कर दूँ, 15 कर दूँ, 20 कर दूँ, तो मुझे साफ साफ नहीं दिखाई देता। अरे होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है कि जो नॉर्मल आई होती है 25 सेंटीमीटर से पास क्यों नहीं देख पाती। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो, 25, मैंने तुम्हें ये चीज़ कई बार बताई है कि हमारे आँख की लेंस की लिमिट होती है। हमारे आँख के लेंस की क्या होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है। देखो आपको ये चीज़ तो पता है, जब जब ऑब्जेक्ट पास आता रहता है, ऑब्जेक्ट जब भी पास आता रहता है तो लेंस क्या होने लगता है, मोटा होने लगता है, मोटा होने लगता है। अब लेंस के मोटे होने की वजह से जो आँख के रेटिना के पीछे जो कन्वर्जिंग हो रही है वो हमेशा रेटिना पर ही होती है, इसीलिए लेंस की जो पावर है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेंस की पावर क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेकिन इस मोटे होने की कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना, लेंस के मोटे होने की कोई ना कोई लिमिट होगी, ठीक है। तो वो लिमिट कहाँ तक है, 25 सेंटीमीटर तक। जैसे इन्फिनिटी से अगर आप लेकर आते रहोगे पास पास पास, तो लेंस होता रहेगा मोटा 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 मोटा। जैसे 25 सेंटीमीटर पर आया तो बस उसकी लिमिट ख़त्म। अब 25 सेंटीमीटर से और आगे अगर तुम ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे तो वो मोटा ही रहेगा, वो पतला नहीं, ना पतला होगा ना और मोटा होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा फिर, है ना। क्योंकि उसकी लिमिट उतनी ही है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी लिमिट उतनी ही है, ठीक है। अब लिमिट अगर उतनी ही है तो वो और मोटा तो हो नहीं रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट को फिर भी पास लाए जा रहे हो, ठीक है। अब अब लेंस तो हो गया कांस्टेंट, लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी पास आ रहा है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज तो रेटिना के पीछे बन जाएगी ना फिर तो। और रेटिना के पीछे तो फिर वैसी क्या कहते हैं, धुंधली इमेज दिखेगी। बात आएगी नहीं ऐसा में। चलो लिख लेते हैं इसी चीज़ को। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखो लिखो, देयर इज अ लिमिट of a eye lens to adjusting the focal length। देखो फोकल लेंथ को एडजस्ट करना ही तो पावर का घटना बढ़ना है, और पावर का घटना बढ़ना ही तो मोटा पतला होना है। टू एडजस्टिंग द फोकल लेंथ there is a limit of a eye lens to adjusting the focal length and due to this, रुक जाओ ऐसे लिखो, there is a limit of eye lens to adjusting the focal length to form an image at retina। अब क्या लिखोगे, but when the object is placed close to the closer, ऐसे लिखो closer then 25 centimeter then the eye lens is not be able to
ये बट की जगह सो कर लेना, ठीक है, सो, SO, ठीक है। नॉट बी एबल टू फोकस एट दैट पॉइंट। ये हो गया बेटा आपका आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। देखो, एक लिमिट होती है आई लेंस की, एक लिमिट होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ठीक है, रेटिना पर इमेज को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और पास लाया जाता है तो आई लेंस सक्षम नहीं हो पाता फोकस करने के लिए उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट मतलब कि रेटिना पर, जिसकी वजह से एज रिजल्ट द इमेज बिकम्स ब्लर, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज कैसी दिखती है, ब्लर दिखती है, ठीक है। तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।